अस्सलाम वालेकुम। 10 PM लाइव क्रिप्टो शो में सुहेल अंजुम आप सबके साथ हाजिर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप सबकी तबीयत कैसी है? तो उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो स्ट्रीमिंग स्क्रीन है आप सब तक क्लियर है? तो एग्जैक्ट 10 बजे हम सेशन को स्टार्ट किया है और 5 मिनट तक जो है मैं आपके क्वेश्चंस एंड क्यूरीज वगैरह लूँगा। ठीक है। तो उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला मार्केट पे नज़र डालेंगे और उस पे नज़र डालने के बाद देखेंगे कि क्या हमारे इस आज कुछ रेंज में आता है, इस 10 PM की रेंज में। तो अगर आज हम कोई कॉइन में स्कैल्प कर सके तो डेफिनेटली ज़रूर करेंगे। तो आप बताएं कैसे हैं आप सब लोग, कौन लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हैं और कमेंट करें। फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल जो अभी 5 मिनट जो डेडिकेट किए हैं वो आपके क्वेश्चन एंड क्यूरीज पे किए हैं मैंने। ठीक है। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे, अच्छी लर्निंग की होगी इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म की बदौलत से। गॉडजिला ट्रेडिंग का भाई कोई टाइम नहीं है। ठीक है। टाइम यही है कि टेलीग्राम पे एक्टिव रहे, कार्ड्स का अनाउंस करेगा। तो वो आपने उस वक्त, वो ऐसा नहीं है कि अचानक आता है, वो बंदा अनाउंस करके आता है। तो उम्मीद है कि आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिल गया होगा। सर जी आज डॉट का एनालिसिस, ठीक है जी, कर लेंगे डॉट का एनालिसिस। कल मैंने कहा था कि डॉट का एनालिसिस जो है पेंडिंग है, तो हम लोग करेंगे। तो स्ट्रीमिंग स्क्रीन क्लियर है आप सब तक मेरे भाइयों? ज़रा कमेंट कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ भाई। सऊदी अरेबिया से बात कर रहे हैं। स्कैल्प विद माना, माना की स्कैल्प हमारी हिट हो गई थी। कुछ लोग माना को सक्सेसफुली सेल नहीं कर सके, तो वो इंशाल्लाह ताला मार्केट थोड़ी और ऊपर जाएगी तो माना आपकी बाइंग रेंज से भी ऊपर आ जाएगा। हम्म, बकवास टेलीग्राम भाई, आप टेलीग्राम को बकवास ना किए। इट्स वन ऑफ द बड़ी बेस्ट ऐप है। आप अपना हल कर लें। अगर पाकिस्तान में वो नहीं चला रहे टेलीग्राम तो वीपीएन कर लो, कुछ इशू तो नहीं। ऑल क्लियर है मेरे भाई कह रहे हैं जी, ऑल क्लियर है। चलो थैंक यू वेरी मच। इट्स मीन कि स्ट्रीमिंग स्क्रीन एंड वॉइसिंग का कोई इशू नहीं है, तो हम इजीली मूव आउट कर सकते हैं। सोहेल भाई सोल की एवरेज बाइंग 146 पे है, प्लीज गिव योर एक्सपर्ट ओपिनियन। सोल देखें, आई बिलीव के मीडियम टर्म के अंदर तो 140 से ऊपर का ही कॉइन है ऑफ कोर्स। लेकिन मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि बीटीसी जैसे ही हम 46 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करके हम लोग ऊपर चले जाते हैं उस रीजन में, 50 के रीजन में, ठीक है, 50s एंड 47 और 50 के रीजन में चले जाएंगे तो डेफिनेटली सोल बहुत अच्छी मूव पकड़ेगा। अब फकार चक्कर का थीरियम शॉर्ट लिया, सेल कर दूं? आपने लेना है भाई। अगर उन्होंने कहा है तो अपना, मैंने अपना रिस्क मैनेज करके ले सकें। लॉन्ग शॉट मैं करवाता नहीं, पता है, आप पता तो है आपको। स्पॉट ट्रेडिंग में करवाता हूँ भाई, सीधी सीधी। ठीक है, हमारे पास ऑडियंस बिल्ड हो रही है, 1 मिनट और है फिर मैं मार्केट ब्रेकडाउन पे चला जाऊंगा। स्कैल्प आज हो सकता है, देखते हैं। मार्केट थोड़ी सी बुलिश रन में है और मैं कुछ कॉइन्स का एनालिसिस करूंगा। अगर हमें सक्सेसफुली कुछ स्कैल्प मिल गया, रिस्की स्कैल्प है क्योंकि मार्केट जो है रेजिस्टेंस पे खड़ी थी। कल मैंने स्कैल्प नहीं दिया था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम 41.6 की रेंज में आए तो वहां से बहुत सारे हमें अच्छे पॉइंट्स मिल सकते थे। ठीक है। तो मार्केट एग्जैक्टली वहां पे गिर के बड़ी अच्छी पंप ली और आपने देखा कि बड़े इनक्रेडिबल गेन्स आए हैं आर्ट कॉइन्स के अंदर। तो आपको अगर किसी चीज से वार्न किया जाता है या किसी टाइम से रोका जाता है ट्रेड से, तो आपके भले की ही बात की जाती है। सही है। वालेकुम सलाम ईशा सुमैर मेरी बहन। आईसीएक्स आवर और तेजस का बता दें। आईसीएक्स इज फाइन, तेजस आल्सो फाइन। तेजस जो है अच्छा काम कर रहा है और आने वाले दिनों में आप देख सकते हो इसमें बुलिश बिहेवियर, क्योंकि मैंने इनकी कोई न्यूज़ देखी है कि ये मेटावर्स वगैरह में भी आ रहे हैं। भाई अल्टीमा की अपडेट बता दें। ठीक है जी सर, पीजीएस की बाइंग है, रियून एनालिसिस। भाई जिसने जो कॉइन बाय किया है वो उसी का ही एनालिसिस मांगता है।
सर लेकिन आप कंप्लीट डिटेल लिखा करें ना। दिस इज माई फीलिंग पॉजिटिव विद हाई एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस तो भाई ऑलवेज हर्ट है। हम यहाँ पर आप सबको गाइड करेंगे, आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपके अंदर सब्र का मादा है तो बिलीव मी अच्छे प्रॉफिट्स बनाने में कामयाब होगे। अगर डबल शाह स्कीम के एक्सपेक्टेशन लेके आए हो, दिन रात रातों रात अमीर बनने के ख्वाबों के साथ आए हो, तो मेरी तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, आप शॉर्टकट की तलाश में, सूनर और लेटर वो आपको तबाह कर देगी ये चीज़। ठीक है, फ्यूचर में मत घुसना। एटलीस्ट 2-3 महीने तक स्पॉट ट्रेडिंग करना लर्न करो और फिर आहिस्ता से स्टार्ट करो। सोल टू यूएसडी कर दें। ठीक है जी, चलें जी, हम लोग जो है अपना मार्केट अपडेट को मार्केट अपडेट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपके कमेंट्स पे मैं आऊँगा। सोहेल भाई, जीएस इथेरियम की बाइंग रेंज अभी मैं कहूँगा कि अभी ना बाय करें, क्योंकि जीएचएसटी और इथेरियम पेयर को बाय करने का तब फायदा होता है, ठीक है, जब जो है आपका जो इथेरियम देखें, बीटीसी का पेयर कब गिरता है आल्ट कॉइन्स के अंदर, जब बीटीसी बहुत अच्छी मूव लेता है। ठीक है, अब इथेरियम मूव कर रहा है ना, ऊपर जाएगा तो ये वाला पेयर डेफिनेटली ब्लीड करेगा। तो आपने डेफिनेटली इसको क्रिटिकल सपोर्ट से बाय करना होगा। ठीक है, जब इथेरियम गिरेगा, स्टेबल होएगा एक पॉइंट पे आके, तब ये पेयर मूव करेगा। उम्मीद है कि आपको इसकी साइकोलॉजी समझ आई होगी। ठीक है जी, अभी ज़रा कीबोर्ड वॉरियर्स के लिए थोड़ी देर के लिए माजरत है, और हम लोग जो है अपने पीटीसी की अपडेट पे जाते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल, ये आपने अच्छा पॉइंट लिखा है। 45,800 नहीं, 45,900 के ऊपर एक बहुत हैवीएस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वहाँ से फ्लिप कर जाती है तो आप देखेंगे कि मार्केट अच्छा बूम करेगी। मेरा भी यही बिलीव है। लेकिन मैंने आपको एक प्रेडिक्शन की हुई है। कितने लोग सुन रहे हैं? मेरा ख्याल है 1000 से ऊपर तो लोग सुन रहे हैं। प्रेडिक्शन ये है कि जो फेब्रुवरी का मंथ है, आज 15 फरवरी है, ठीक है, तो फेब्रुवरी का मंथ जो है कुछ अच्छा रहेगा। इवन आपको 46 भी देखने को मिल सकता है। मेरी प्रेडिक्शन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं भी खता का पुतला हूँ। तो इसमें आप 46 की रेंज को अगेन टेस्ट कर सकते हैं, और मे बी आपको विक फिशिंग से 46 से ऊपर भी देखने को मिले। बट मैं ये कह रहा हूँ कि मार्च में हम लोग ब्लीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, मार्च का जो मंथ है उसमें हम थोड़ी बहुत ब्लीडिंग देख सकते हैं। तो उस हिसाब से अपनी आप को मैनेज कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि मैंने जो प्रोडिक्शन किया उस पे आपने सुनी होगी। क्लियर है सबको? जरा ये मुझे डॉट डाल के बताएं कि मैंने जो कहा है, मुझे पता चल जाए कि सबने सुना है, तो मैं फिर अपनी इसके बाद अपनी बीटीसी की अपडेट पे मूव करता हूँ। ओक्टा एफएक्स से बनायस में ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं भाई, ओक्टा एफएक्स फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉरम है, मैं कभी यूज नहीं किया, ना ही रिकमेंड करता हूँ। बाइनेंस से ट्रांसफर करना है तो P2P से लो। एक्सचेंज टू एक्सचेंज, ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ओक्टा एफएक्स वाला मेरे कोई रिसर्च नहीं है, ना ही मैं वो रिकमेंड करता हूँ कि ओक्टा एफएक्स आप यूज करें, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी ब्रोकर फर्म है। कभी भी भागी तो HTFX की फॉक्स की तरह तो रोते रहोगे बैठ के। सैयद आमना, शफकत इलाही सब कह रहे हैं डॉट के निशान से, इट्स मीन कि उन्होंने मुझे सुना है। मैंने जो कहा है कि फरवरी का मंथ जो है आपके काफ़ी आर्ट कॉइन्स जो है आपकी बाइंग रेंज तक आ सकते हैं। लेकिन आपने अगर बहुत ही गंदी ऊपर से बाइंग किया उसका कोई हल नहीं है, लेकिन एवरेज बाइंग जो है वहाँ तक आ सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन जो मार्च में अपने आप को आपने स्टेबल करना है। ठीक है, शफकत इलाही, तुम्हारे साथ किसने स्कैम कर दिया? चलो जी, हम लोग अभी बीटीसी की अपडेट में मूव करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये डेली टाइम फ्रेम है, और इतना कुछ खास चेंज नहीं हुआ इस पे। मैंने अपनी आज जो अपडेट भी लगाई थी वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ एक दफ़ा, और उसी को ही रेफरेंस बना के मैं फाइनली कंक्लूड करूँगा। ठीक है, तो हमारी ये अपडेट थी कि जो हमें बिटकॉइन का सक्सेसफुली पंप मिला है 41 टू 42 के ऊपर। ठीक है, स्टिल जो हमारा डिमांड जोन लेवल है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मोस्टली आपको जो विक फिशिंग नज़र आ रही है वो इसी जोन के ऊपर नज़र आ रही है। ठीक है, कि डेली की एक कैंडल, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल। सो मोस्टली जो आपका जो डिमांड जोन अभी प्रिंट हो रहा है वो 41.5 से लेकर 42.2 तक आ रहा है। ठीक है, यही मैंने यहाँ पर भी अपडेट किया है। ये मैंने काफी देर देखने के बाद आपको पूरा फंडामेंटली एनालिसिस किया है। तो यहाँ से सक्सेसफुली पंप तो ले गया। कन्फर्म बुलिशनेस क्या है कि यहाँ आपको हमेशा बताया है कि डिमांड जोन से पंप होने का मतलब ये है कि आप आल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज ले सकते हो। अब 24 आवर चेंज में देखिए कि बीटीसी ने 3% मूव किया है, तो आपकी 3% की मूव आल्ट बीटीसी के अंदर आल्ट कॉइन्स में डेफिनेटली डबल मूव आप देखने को मिलती है। स्ट्रॉन्ग आल्ट्स में ज्यादा मूव देखती है। एवेक्स जो है 9% पाव गिर गया। तो ये थ्योरी आप हमेशा समझे। न्यू भी इस चीज से लर्न करने की कोशिश करें कि जब भी स्पोर्ट से बाउंसिंग बैक होती है तो आप आल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज ले सकते हैं, सिर्फ उस सूरत में जब आपने गाइड सेक्शन नंबर 10 देखी हुई है। क्योंकि आपको वो गाइड सेक्शन सिखाती है कि टूल कैसे यूज करते हैं, इंडिकेटर कैसे यूज करते हैं, ट्रेड कैसे लगाते हैं। वो सारा का सारा आपको वहां पर सिखाया गया है। ठीक है, तो स्टिल जो है और कंफर्म जो हमारी बुलिशनेस होगी जब हम इस रेजिस्टेंस से फ्लिप कर जाएंगे। अभी एक लड़का बात कर रहा था कि जी इस रेजिस्टेंस से फ्लिप करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा मूव, ऑफ कोर्स हम एक अच्छा मूव देख सकते हैं, लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनी हुई है कि लोग कहते हैं कि जी जैसे ही इस रेजिस्टेंस पे जाएंगे तो सब लोग सेल कर देंगे। तो वो भी अपने आप के अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखते हैं कि इस रेजिस्टेंस पे जाएगा तो हम लोग सेल कर देंगे। ठीक है, लेकिन फेब्रुअरी की प्रेडिक्शन यही है कि हम इस रेजिस्टेंस को अगेन टच कर जाएंगे। और हमने ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा कहा कि जो फरवरी का मंथ है वो बीटीसी और आर्ट्स के लिए कुछ बेहतर होगा, और ये मेरी भी प्रोडक्शन थी, ऑफ कोर्स वो कार्ड जगह की भी थी। तो स्कैल्पर और डे ट्रेडर्स अपना मैनेज करें, और रिस्क मैनेजमेंट इज़ द की, गैम्बलिंग कुछ नहीं है। तो फाइनल मेरे वर्डिक्ट यही हैं कि बीटीसी जो स्पॉट रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा 44.5 से 45 तक है। इस की लेवल को हमने याद रखना है। बेहतरीन फ्लिप लेवल ये है कि हम 46 को फ्लिप कर दें तो आप एक बहुत अच्छी रैली देख सकते हैं आल्ट कॉइन्स के अंदर। डाउन साइड के अंदर हमारा वही लेवल स्टिल वैलिड है, 42.5 का और 41.5 का क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर। ये डिमांड है मोस्टली यहाँ से पंप आपका बीटीसी लेता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो बीटीसी की अपडेट है आपने बड़े ध्यान से गौर से सुनी होगी, और मैंने कौन से दो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जो मेंशन किए हैं ताकि आप मुझे बताएं कि मैं देख सकूं कि हाँ जी जी आप सब लोग मुझे सुन सकते हैं। कमेंट करें तो फिर इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं कि कोई कॉइन हमारी अगर रेंज में आता हुआ तो उसको बाय करते हैं। सोल कॉइन में देख रहा था, मेरा रियलिस्टिक टारगेट लग रहा है कि वहां पे टच कर जाएगा। यार वीडियो स्ट्रक का किस किस को इशू आया है जरा बताइएगा। स्पॉट है जी 41.2, और ये है प्लीज चेक योर वीडियो सिग्नल। मेरे पास तो ठीक चल रहा है मेरे भाई, यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल ठीक आ रहा है। आप अपने तौर पे चेक करो कि आपको क्या इशू फेस आ सकता है। क्लियर है ईच एंड एवरीथिंग। बीटीसी अपडेट कितने लोगों को क्लियर हो गई है? ADX। कितना क्लियर है बॉस? ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है। यस क्लियर है बीटीसी अपडेट। आई होप सो कि बीटीसी की अपडेट जो है आप सबको क्लियर होगी होगी। मुझे अभी यार देखो, ये जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं ये भी तो आपके साथ ही हैं। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं चल रहा है, यहाँ से मुझे पता चल जाता है अगर कोई वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा हो। ठीक है, तो फिलहाल तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, हम लोग जो कॉइन देख रहे थे, एक तो एडीएक्स देख रहे थे और
एक जो थे ए एक्स एक्स कॉइन जो है मेरी नज़र में था, ठीक है। तो हाँ जी, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। ठीक है, आपको ये चीज़ हमेशा याद रहनी चाहिए कि जो 10 पीएम और 11:30 पीएम सेशंस हैं, ये आपके हैं स्पॉट ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, तो आप इनको फ्यूचर में लगाते हो तो अपने रिस्क पे लगाते हो। ठीक है, ये आपको प्योरली प्योरली फ्यूचर स्पॉट ट्रेडिंग के सेशंस दिए जाते हैं। ठीक है, मैंने कभी भी नहीं कहा मेरे सिग्नल्स को आप फ्यूचर ट्रेडिंग में लगाओ। ठीक है, वो वकार जका कि आप सिग्नल्स लगाया करो, मेरे सिग्नल नहीं लगाने। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज का हमारा जो कॉइन है वो है ई एक्स एक्स। ठीक है, आप ई एक्स एक्स को बाय कर सकते हैं और इसकी जो मैं बाइंग रेंज आपके सामने अपडेट कर रहा हूँ, वो आएगा 60.23 से रेजिस्टेंस है जी। ठीक है, ठीक है जी, 59.59 टू 60.5 तक हम इसकी रेंज रखेंगे। आप थोड़ा सा ऑर्डर इस पे लगा सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, थोड़ी देर रुकिए ज़रा। हमारा जो बीटीसी है थोड़ी सी करेक्शन ले रहा है। लेट मी चेक बीटीसी आल्सो। सेल बटन के ऊपर ही वो ना रखा करें फिंगर, थोड़ा सा हमने बीटीसी की मूवमेंट को भी देखना होता है। देखें बीटीसी जो है रिजेक्शन ले रहा है, मैं इस वजह से हमेशा बीटीसी को अपने सामने रखता होता हूँ ताकि मैं उसके हिसाब से आपको हमेशा ट्रेड दिया करूँ, क्योंकि मेरा एम ये होता है कि आपका नुकसान नहीं करवाना हमने। ठीक है, थोड़ी सी बीटीसी की मूवमेंट को हम वॉच करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे हम इसकी एक रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि बीटीसी किस पॉइंट पे रेजिस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देखें कि बीटीसी एक शार्प करेक्शन ले रहा है 44.15 से। ठीक है, तो शॉर्ट की पोजीशंस को कुछ हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी थोड़ा सा वेट करेंगे अपना। ठीक है, बीटीसी को देख लें, अभी कोई पोजीशन नहीं लेनी आपने। अब वीडियो क्लियर है, पहले भी क्लियर थे मेरे भाई। सर फिल कॉइन के मुतालिक कुछ करें, डेड प्रोजेक्ट है। हाँ हाँ। अब वीडियो क्लियर है। बीटीसी दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। मेरे भाई एक्सप्लेन किया तो है बीटीसी, मैंने कहा है थोड़ा वेट करो। ये देखो बीटीसी आपका ना गिर रहा है, देख रहे हैं? बीटीसी आपका ब्लीड कर रहा है, तो मैं फिलहाल इस वजह से आपको कोई नहीं दिया। थीटा एनालिसिस प्लीज, आई हैव शॉर्ट थीटा एट गियर टाई टू यूएसडीटी। बीटीसी को थोड़ी देर हम वॉच करेंगे, देखते हैं कि कहाँ पर अपनी स्पोर्ट बना रहा है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कोई स्कैल्प बना तो लेंगे, फिलहाल अभी हमने नहीं लेनी। क्लियर है यहाँ तक बताएं? ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है? सर कोई एक से शॉर्ट ले लें सर। नहीं भाई, शॉर्ट क्यों लेना है? शॉर्ट बन रहा है, लेकिन मैं नहीं देख रही, पीटीसी आपका देख रहे हैं गिर रहा है। तो इस वजह से मैं, क्योंकि आपको स्पॉट ट्रेडिंग करवानी है, वरना तो यहाँ पे मैंने कहा है कि हम रेजिस्टेंस लेवल पे खड़े हैं, तो फिलहाल आप वेट करें। जी सर, टेल मी अबाउट सीआरवी प्रोजेक्ट। ठीक है, हमने नुकसान से बचना है। ठीक है, नुकसान से बचेंगे तो प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला जरूर बनाएंगे। मैं आपको अभी कहूं कि आप यहां से ये कॉइन ले लो, और उसके बाद बीटीसी गिर जाए और आप उसी टाइम बेचारे लॉस में आ जाए, तो ये कुछ बेहतर नहीं है ना। आपकी हार्ड अर्न मनी है, तो हमने हमेशा केयर करनी है आपकी हार्ड अर्न मनी की। ठीक है, फिल अच्छा प्रोजेक्ट है मेरे भाई। फिल जो है सही प्रोजेक्ट है। फिल वेब 3 का प्रोजेक्ट है, और वेब 3 का अभी हाई पानी है। तो जब वेब 3 की एक हाई बन जाएगी, तो इट्स मीन कि आप लोग देखोगे कि ये फिल ऊपर जाने वाले प्रोजेक्ट्स में से होगा। मेरे भाइयों, आप सब लोग इस चीज़ के गवाह है ना कि मैं आपके नुकसान को किस तरह बचाया है। ठीक है, बीटीसी जो है आपका करेक्शन ले रहा है, तो मैंने आपको कहा है कि हम लोग क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, और स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर हमने हमेशा कहा है कि हम लोग जो है लॉस से बचेंगे, क्योंकि स्पॉट के अंदर यह है कि हम लोग ऊपर से बाय, नीचे से बाय
ऊपर जाके सेल करते हैं। ठीक है, तो बीटीसी जो है अपनी एक स्पॉट बना रहा है, तो हम लोगों ने ये देखना है कि किस पॉइंट पे जाके वो स्पॉट बना रहा है। ठीक है, मेरे पास जो इसकी स्पॉट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 43.8 का लेवल। कौन सा आ रहा है? 43.8 का लेवल। यहाँ से इसकी एग्जैक्ट बाउंसिंग बैक जो है हमें 8 पॉइंट्स के अंदर कुछ पोजीशंस दे सकती है। सर सीआरवी प्रोजेक्ट का बताएं कैसा है? अच्छा प्रोजेक्ट है। उतना टाइम ब्रो डॉट लिंक एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, डॉट जो है हमारा मोस्ट आस्क कॉइन है सेशंस के अंदर, डॉट और लिंक। तो हम लोग जो है डॉट और लिंक के ऊपर जाते हैं। देखें, पीटीसी ने करेक्शन ली तो आपकी डॉट भी गिरा आपका। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कहा कि हम लोगों ने नुकसान से बचना है। आलो जी, आ जाए जी डॉट पे। डॉट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, डॉट ने पंप लिया हुआ था और डॉट इस टाइम जो है हमारी फेसिंग रेजिस्टेंस इसकी 20.3 के ऊपर है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये अपनी इस रेजिस्टेंस को फ्लिप करे 20.4 की। तो हम लोग इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 23 पे आ रहे हैं। और डॉट का मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी एनालिसिस किया है कि अगर आप डॉट को गौर से देखें तो हमारे पास जो डॉट की डिमांड जोन आ रही है, आप ये डेली की कैंडल्स हैं। इट्स मीन कि ये पिछले कोई एक एक महीने का डाटा आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि एक दो कैंडल जो है एक डे को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि यहाँ पर आप देखें कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि डॉट अपने इस डिमांड जोन में आया है और इसके बाद फ्लिप किया है, फिर इस डिमांड जोन में आया, फ्लिप किया है। तो इट्स मीन कि आप अब अगेन अगर डॉट को बिलो 18 डिग्री देखें, $18 देखें, या 15 और 18 के दरमियान में देखें, तो अगर आपकी डॉट की 27 की, 28 की या 32 की बाइंग है तो यहाँ पर आप डीसीए कर सकते हो। ठीक है, ये लेवल है तो जल्दी प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो आप जल्दी प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो डॉट का क्लियर हो गया आप सबको? ये डिमांड जोन है, हमने इस डिमांड जोन को देखना है डॉट में। तो डॉट का क्लियर हो गया, इसके बाद लिंक पे भी मूव कर जाते हैं। चौधरी साहब, अच्छा दो दफा कमेंट है आपका लूना के बारे में। व्हाई डोंट यू टू एडवाइस इन लार्ज कैप्स इवन इफ इट्स अ बीटीसी बिकॉज़ दे आर ऑल लार्ज कैप एंड नेवर मैनिपुलेट लाइक अदर्स। इफ बीटीसी ड्रॉप 5 आल ड्रॉप 50%। हारून अलीम भाई, आपका अच्छा है, लेकिन पता क्या है कि हमारे जो आ, लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है ना, वो ऐसी ही हो गई है कि बस शॉर्ट टर्म, अभी बाय किया है 2 मिनट के बाद प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, लेकिन आई डोंट नो इतना शॉर्ट टाइम पर इन लोगों का क्यों बन गया है। अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखूं तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमेशा मैं हायर कैप्स कॉइन्स को सिलेक्ट करूं, बीएनबी को सिलेक्ट करूं, इथेरियम को सिलेक्ट करूं, बीसीएच को सिलेक्ट करूं। इवन नाउ मेरी लिस्ट में है सोल कॉइन, लूना कॉइन, एवेक्स कॉइन। तो उस हिसाब से तो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आल्ट कॉइन्स का सीन ही होता है कि फिर उतनी जल्दी प्रॉफिट भी दे देते हैं, उसी टाइम एनालिसिस करके 1-2% निकाल के हम निकल जाते हैं। अभी हम लोग देखिए, कल मैंने एक कॉइन आपको बताया था, सुशी टू बीटीसी। ठीक है, और मैंने इस कॉइन को जब आपके सामने एनालिसिस करना बताया था, मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाता हूँ। देखो, कल आप सब लोग मेरे साथ विटनेस रहिएगा। मैंने कहा था कि हम लर्निंग के तौर पे इसकी पेपर ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास इसकी आरएसआई स्टिल जो है 30 से नीचे है। लेकिन जब हमने कल इस कॉइन का एनालिसिस शुरू किया था तो ये था आपका, अल्लाह भला करे, 964 के ऊपर। ठीक है, और विद इन अ डे ये इसने 977 भी दिखाया है। तो आपको मैंने ये बताया था कि हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारी पेपर ट्रेड की एक्यूरेसी कितने परसेंट रहती है। विद इन अ डे ये कॉइन आपका 1.7% मूव किया है। ये मेरे पास अभी भी नोट पैड पे लिखा होगा कि हमने इस कॉइन को इस जोन में बाय करना है, 950 टू 960 स्तोशी में, और 1000 स्तोशी से ऊपर बेचना है। तो इन्वेस्टिंग की बात मेरे से करते तो मैं डेफिनेटली यही रिकमेंड करता कि आप सुशी टू बीटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें, मीडियम टर्म के लिए। अभी तो आप यानी कि अभी फिलहाल अभी भी आप यानी कि 2% के प्रॉफिट में तो बैठे होते। कल का कॉइन था और मैंने कहा था कि हम अपनी
आरएसआई की स्किल को टेस्ट करेंगे जो आपके साथ इतनी रिसर्च के तौर पे पेश की जाती है कि आरएसआई इसकी जो है यहाँ पर आप देखें आरएसआई इसकी ओवर सोल्ड हो चुकी है। ठीक है, ओवर सोल्ड का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस कॉइन को बेच दिया, तो अब डेफिनेटली लोग इसको बाय भी करेंगे। ठीक है, तो कितने लोग एग्री करते हैं कि हमने कल एक पेपर ट्रेडिंग का लर्न करने के लिए सिग्नल लगाया था और एग्जैक्टली रेंज में टच होने के बाद अभी 964 पे प्राइस थी उस टाइम। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी इस रेंज पे आया 960 के ऊपर, और अभी करंट प्राइस जो है आपकी चल रही है 968। ठीक है, 968 तोशी ऑलमोस्ट जो है 2% हम लोग ऊपर हैं। तो बताएं कि हमारी जो 2% हम ऊपर हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि हमने जो ये जो इतना इनक्रेडिबल नॉलेज आपके लिए रखा हुआ है इतनी रिसर्च के, ताकि आपको ट्रेड्स लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने अभी आपको मना किया है कि हम लोग बीटीसी को देख रहे हैं, बीटीसी टू यूएसडीटी, और आप इस चीज़ के विटनेस रहिएगा यूएसडीटी के मैंने आपको कहा था कि हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बीटीसी है वो इमीडिएटली करेक्शन लेने पे चला गया। 5 मिनट की आरएसआई भी 30 से नीचे चले गई है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हिसाब लगा लें आप बीटीसी कितना बैडली ब्रोकन कर गया। तो व्हाट डू यू थिंक है हम लोग कितना एक्यूरेटली एनालिसिस पे जा रहे हैं? आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि टीम टेनअप ने एक अच्छा एनालिसिस किया है और लॉस से भी बचाया है और आपको सेव किया है इस चीज में? शॉर्ट लेनी हो को मसला नहीं है, मैं अब फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करवा रहा फिलहाल, वो तो गॉडजिला आप करें, वो अमेजिंग है, अल्लाह भला करे। ठीक है, आप लोग एग्री करते हैं कि क्रिप्टो स्क्रीनर की जो स्किल आपको दी है वो एक कमाल चीज आपको दी है। ठीक है, कल आप मेरे साथ विटनेस रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा था कि हम लोग जो है अपनी इस ट्रेड को देखेंगे, हम लोग जो देखेंगे कि ये कितने देर बाद हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। करंट प्राइस ये है क्योंकि उस टाइम जो आरएसआई था हमारा वो ऑलमोस्ट 27 के ऊपर था। ठीक है, एंड नाउ हमारी जो इसी ट्रेड की आरएसआई चल रही है जो हम ऑलमोस्ट 2% ऊपर हैं, तो वो आपकी 31 के करीब चल रही है। तो इतनी आरएसआई मूवमेंट के बाद, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम की है, तो हम 2% आप चले गए हैं। तो इमेजिन कि जब आरएसआई इसका न्यूट्रल होगा और बीटीसी भी आपका स्टेबल होगा, तो ये 1000 सतोशी पे जाना है इसके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ग्रेट वर्किंग मैन क्रिप्टो स्किनर, बिल्कुल ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कि अगर हम आप लोगों को किसी चीज़ से रोकते हैं या आप आपको किसी चीज़ के बारे में, अभी फॉर द टाइम बिंग मैंने कहा है कि अभी आ, आपने वेट करना है। ठीक है, हम EXX मेरी स्टडी में था कॉइन, लेकिन उसी टाइम मैंने देखा है पीटीसी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आपके साथ स्ट्रिक हूँ, मैं आपके साथ स्ट्रिक हूँ स्पॉट ट्रेडिंग देने में। स्पॉट ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक नीचे से पॉइंट से बाय करवा के ऊपर के पॉइंट पे सेल करवाना है। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो अब जब पीटीसी आपका किंग करेक्शन ले जाएगा तो इसमें के ट्रेड बनेगी नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा कि आपको हम मैंने ट्रेड्स लेने से रोका इसलिए कि आपका लॉस ना हो सके। सर मैंने 26 से देके बाय किया है आवर्स में। ठीक है, आवर्स में यार देखो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो फिर डेफिनेटली 1 डे के ऊपर आप बिलो 30 आरएसआई देखो तो रिकमेंडेड है कि एक दो और इंडिकेटर के साथ ट्रेड ले लो आप। अच्छा, लिंक का बता दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। स्क्रीनर पर आरएसआई बिलो 30 लगाता हूँ फिर भी वो हाई कॉइन शो करता है, इसकी क्या वजह है? वो 30 होती है, 30 होती है, लेकिन जब आप सिलेक्ट करते हो उतनी देर तो थोड़ी सी ऊपर जा चुकी होती है, तो इस वजह से आपको थोड़ा लेट शो हो जाता है। SLP और शिप मेरी बहन होल्ड करो। अगर आपने बाय किए हुए हैं, शिप कॉइन भी नसीब कॉइन है, SLP को भी मैं नसीब कॉइन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह यही है हमारी ऑलमोस्ट 90% ही हमारी एक्यूरेसी जा रही है। माना आपका रिकवर हो जाएगा 3.1 के ऊपर। ये बीटीसी थोड़ी सी करेक्शन ली है और जैसे ही 44.5 के लेवल पे जाएगा माना को आप देखेंगे
के 3.1 के ऊपर चला जाएगा। हम्म, थोड़ा सा देखें हम हमें यहाँ पर देखो। देखो यार, यहाँ पर एग्जैक्ट जो है हम लोगों ने क्या कहा है, हमारे पास क्या डिमांड जोन आ रहा था, ये वाला 43.8, और उसी स्पॉट को टच करके ऊपर गया है। 43.8, 52, 43, 9, 10। क्या बात है। आई होप कि आप, अगर हम लोग किसी सेशन में ट्रेड नहीं भी ले पाते, लेकिन उस सेशन में आपकी लर्निंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती होगी। देखो यार, आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हो 8-8 घंटे, अगर 1 घंटे की क्लास आप ये भी लेते हो ना, ये एक ऐसी क्लास है आप जिसमें लर्न भी कर रहे हो, अर्न भी कर रहे हो और इंजॉय भी कर रहे हो। इससे बेहतर आपको क्या चाहिए। गॉडजिला ट्रेडिंग हो रही है कार का, वो आपको इंजॉय भी करवा रहा है, प्रॉफिट भी बना रहा है। ब्रो, मेरी लिंक की बाइंग 17.3 है, सेलिंग 18 पॉइंट हो सकती है। हाँ, ये आपका वैलिड क्वेश्चन हो सकता है कि हाँ यार, मेरी बाइंग इस तरह की है और मैं सेलिंग टारगेट क्या हूँ। तो हम लोगों ने डॉट का एनालिसिस किया है, तो हम लोग लिंक के एनालिसिस पे मूव कर सकते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है, तो इस पे नहीं देखेंगे, हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपने स्पॉट से बाय किया होगा। और डेली टाइम फ्रेम में मैंने लिंक का आपको कुछ नहीं बताना। वैसे लिंक ने बहुत अच्छा पंप लिया है $15 से ऊपर। और आपको अगेन इसका मैं डिमांड जोन दिखा दूं, अगर लिंक का यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो लिंक की डिमांड जोन आ रही है ना, वो इसी रेंज के करीब आ रही है। 15 से लेकर $16 के करीब। तो आपने अगर यहाँ से बाय किया है, डेट्स वेरी नाइस थिंग। बिलो $15 जो है लिंक का हमारा डीसीए बनता है, लेकिन अभी कोई डीसीए नहीं बनता। करंटली लिंक की आरएसआई भी जो है न्यूट्रल चल रही है, और हमारे पास 17.45 के ऊपर इसकी एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है। तो वंस हम इस रेजिस्टेंस को फ्लिप कर गए, तो हमारा लिंक सेट हो जाएगा। लिंक आपको $19 तक जाता हुआ नजर आएगा। ऑफ कोर्स उस टाइम तक बीटीसी भी आपका 44.5 पे जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि लिंक का आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, आप ना एक दफ़ा डिमांड जोन हमेशा निकाला करें कि प्रीवियसली आपको एक विक नज़र आई, लिंक की कहाँ पे विक नज़र आई, $15.32 पे। फिर आपका लिंक ड्रॉप किया, इसी रेंज में आया, फिर ड्रॉप किया, इसी रेंज में आया। अब अगेन आपका लिंक ड्रॉप किया 15.32 से थोड़ा सा नीचे 24 तक। तो इट्स मीन कि आप लोग इसी से इमेजिन कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो कि हमारे पास लिंक की जो हैवीएस्ट डिमांड चल रही है वो इसी जोन की चल रही है, और आपकी परफेक्ट बाइंग भी इसी जोन के ऊपर ही होनी चाहिए। सही है। माना इज एट 3.17। शिबा इनू मदीहा फजल, मेरी बहन, कोई अपडेट नहीं है। आप शिबा इनू को होल्ड कर सकते हो, और जब प्रॉफिट में आए भेज दो। शिबा इनू कोई अपडेट नहीं है शिबा इनू की। नसीब कॉइन है, मीम कॉइन है, कभी भी ऊपर जाएगा। लव फ्रॉम कोयटा बैंड, यार 3.5 से $4 के ऊपर बैंड की बाइंग सही है। यार, जब डेफिनेटली जब तुम्हारी बाइंग से ऊपर चला जाएगा, तो उसके ऊपर आप अपना सेल टारगेट रख देना, कोई इशू नहीं है। इमरान मुगल भाई कह रहे हैं जी, गुड जॉब। उम्मीद है कि जो सेशन है वो आपको किसी हद तक क्लियर हुआ होगा। अ, अभी हमारे पास जो है, ऑफ कोर्स बीटीसी ने अपनी जो डिमांड जोन थी उससे हमने पंप देखा है बीटीसी में। बीटीसी टू यूएसडीटी, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर थे हम लोग, जब मैंने कहा था कि ये देखें जी, एग्जैक्टली जो है डंप करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो डंप करते करते ये इस रेजिस्टेंस को मैंने लगा मार्क किया था 43.8 पे, और वहां से ही ये पंप करना स्टार्ट किया है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे ये 950। ओह, नाइस पंप यार। 4400 को टच किया। बीटीसी अपडेट अजीम मुगल भाई दे दिए।
ठीक है यार, हम लोग जो है ए एक्स एक्स में ट्रेड लेंगे, ठीक है। Any updates on NFTs which are reliable we should look on? Yes, Allah खुश रखे आमीन, मान और सैंडबॉक्स। शुड बी डॉट के बारे में बताएं। डॉट के बारे में अभी आपको अपडेट किया है यार डॉट के बारे में। सर टप गेम कब आ रही है? ठीक है जी। 4 आवर्स में RS20 है तो बाय कर लें सर। हाँ जी, डेली टाइम फ्रेम पे लाजमी आप देखिएगा, ठीक है। अच्छा चलें जी, इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अभी जो है कोई ट्रेड जोन नहीं है, BTC आपका समटाइम्स करेक्शन ले रहा है और करेक्शन पे आ रहा है बार बार, तो इस वजह से नहीं देखेंगे। EXX में ट्रेड पॉसिबल है कि हम लोग इसमें जो है सेल एट इसको 61 कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क है मीडियम। ठीक है जी, ज़बरदस्त है। आज स्कैल्पिंग नहीं होगा, ठीक है सर पे कैसे कुछ चलें। इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट स्कैल्पिंग सेशन में। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, ठीक है। जो AXX की बाइंग जोन है वो 59 से लेकर हम 60 तक रख लेंगे, ठीक है। 59 से 60 तक।